नमस्कार मित्रों, मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। अतिक्रमण, जी हां, इनक्रोचमेंट, अतिक्रमण आज देश और राज्य की प्रमुख समस्या है। अतिक्रमण बड़े जगहों से लेकर के छोटे छोटे जगहों पर बदस्तूर जारी है। सड़क और सरकारी जमीन इस अतिक्रमण के सामने सबसे ज़्यादा बेबस नजर आते हैं। कभी कभार गरीब भी इस अतिक्रमण का शिकार होकर भटकने को मजबूर होते हैं। आज मैं ऐसी ही एक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना से बने एक घर के आंगन और रास्ते को जबरन कब्जा किए जाने की बात सामने आ रही है। यह जबरन कब्जा अतिक्रमणकारियों के द्वारा किया जा रहा है। मामला भैरव स्थान थाना क्षेत्र के खर्रक मौजे की जमीन में उभर कर सामने आ रही है। पैट घाट के समीप यदुनाथ पुस्तकालय के बगल में लीला देवी की जमीन के सामने कब्जा किए जाने की बात कही गई है। गरीब महिला अनुमंडल पदाधिकारी की यहां गुहार लगाई है, जिसमें उनका स्पष्ट कहना है कि वह 2011 में जूही झा से वो जमीन खरीदी थी। दखल दिहानी के बाद मालगुजारी आदि भी दे रही हैं। इस जमीन पर वह रह रहे हैं, बच्चों और परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि मिला, जिससे वो मकान बनाई हैं। अब कुछ लोग आंगन एवं रास्ते की जमीन, एराजी जमीन पर मिट्टी भरकर कब्जा करने के लिए आमादा हैं। रोकने पर मारपीट और खून खराबा होने की संभावना व्यक्त की गई है। महिला ने प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पंडौल के ईसापुर गांव निवासी अर्जुन चौधरी की पत्नी उषा चौधरी अन्य लोगों के साथ मिलकर जबरन अवैध कब्जा कर रही हैं। ये लोग हालिया खर्रक गांव लालगंज में रह रहे हैं। ये आंगन और रास्ते की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वह सरकारी ज़मीन है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। किसी के घर के आगे जो सरकारी ज़मीन है, उसी से लोग घर से बाहर निकलते हैं। आवेदक लीला देवी का कहना है कि उस कब्जे से वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आवेदन की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने उक्त आवेदन को स्थल जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए भैरव स्थान थाना को भेजा है। फिलहाल भैरव स्थान थाना ने दोनों पक्ष पर धारा 107 के तहत कार्रवाई तो कर चुकी है। थाना पर बीते शनिवार को दोनों पक्षों को एसएचओ रूपक कुमार अंबुज ने बुलाया था। एक पक्ष के नहीं पहुंचने की बात फिलहाल सामने आ रही है। आवेदनकर्ता लीला देवी को यथास्थिति में रहने के लिए कहा गया है। यह भरोसा दिलाया गया है कि पुलिस किसी भी अतिक्रमण होने की स्थिति में कार्रवाई को तत्पर रहेगी। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित पति पत्नी हमारे स्टूडियो में आकर अपनी व्यथा को किस प्रकार व्यक्त की है। घर हमार पैट घाट है। हम 2011 में जमीन रजिस्ट्री करेलूँ। हलचल झा जूही झा से रजिस्ट्री करेलूँ। ओ जमीन रजिस्ट्री करेला के बाद जे छै से हम की कहै छै जे कुछ दिनक बाद अपन पाई लगा के थोड़े कुर्सी जोड़लूँ। कुर्सी जोड़ला के बाद एहि बेर सरकार से हमरा प्रधानमंत्री आवास भेटल। जे आवास हम लिल्टर लेवल तक लऽ गेलहुँ। लिल्टर लेवल के बाद पुनः जे पार्टी ओहिमे जमीन कहिया हमर यऽ, हुनकर नाम उषा देवी छनि। पिताके नाम, पतिके नाम जे छै से की कहै छै जे अर्जुन कामती छनि। और सेकेंड पार्टी बिजुल कामत जे छै से बाँस सरकारी में छलै। टोटल जे 1000 बाँस छलै, ओ टोटल बाँस काटि लेलक। बाँस काटलाके बाद ओ बाँस हमरा अंदरमे छल, हम कैप्चर केने छलहुँ। ओ बाँस काटि के सबटा राखि लेलक। प्रशासनके अंदरमे गेलहुँ। हर प्रशासन के कहलिए, एकोटा प्रशासन जे एहि पर हमरा साथ पहल नहीं कलक। चाहे एसडीओ हो, बीडीओ हो, कोनो प्रशासन हमरा के ऊपर जे छै से नहीं पहल कलक। लास्ट में एसडीओ साहब के हम 144 से लगेलहुँ 12 तारीख के। थाना प्रभारी के दिलिए। थाना प्रभारी एहि पर जैसे हमरा साथ क्यों अखन तक सलूकत नहीं केलथि हन। और हम अपन चुपचाप छी। थाना प्रभारी के कहि रहल छी। थाना प्रभारी कहै छै जे अहाँके जतऽ जेबाक ततऽ जाउ। और हमर जे छै से ईंटा टोटल ओठम उठा के चितिर बितिर कऽ देलक। लोहा हमर एक बंडल चोरा लेलक। 5 बोरा सीमेंट हमर ओतऽ रखल अछि एखन वर्तमान में। जे सीमेंट जमल हमर पड़ल यऽ रूम में। आब जे चोरेने सीमेंटो हमर 5 बोरा रखल अछि। जे सीमेंट ओतऽ वर्तमान हम कथी कागज देलिए, कथी के शिकायत करलिए, चोरी के कि जमीन अहाँ के कब्जा नहीं होइए ओइ चीज। जमीन विवाद में चोरी के नहीं केलिए हन कि एहि पर स्टे लगाबैत
जे हम के घर नहीं बनो दिएगा नहीं घर नहीं बनल क्या क्या नहीं बनो दिए कहै छै वो हमर आंगन हमर जमीन है पार्टी कहै छै आंगन अहाँ हमर अछि, जबकि आंगन हमर अछि। कल तल गड़ा कोनो डॉक्यूमेंट कागज पत्र हाँ कागज डॉक्यूमेंट दस्तावेज कवाला अहाँ जे छै एसडीओ साहब के कागज देखलिए अपन हाँ, नहीं ना। छियै हाँ थाना प्रभारी के हम दिलियन, कै दिन पहले दिलिए कागज हम 12 तारीख के दिलियन कवाला फोटोकॉपी। की कहला एसडीओ साहब तकर बाद थाना प्रभारी जहन नहीं गेला तहन एसडीओ साहब ने फिर पुनः आई जहन गेलहुँ हँ तो एसडीओ साहब आदेश केलखिन हमारा सामने में जे थाना प्रभारी के आप वहाँ जा करके प्लॉट देखिए और वहाँ लीला जाकर देवी रोई छै यहाँ से जा करके देखिए और इंक्वायरी कीजिए और हमको बताइए। एसडीओ साहब आज इतना हमको मदद किए और सीओ साहब का दरवाज़ा खटखटाते खटकाते हम आज मर गेलिए 6 महीना से थके, पिटीशन दिए, पिटीशन फिर मेरा नहीं फेंक लिया। दिया, पिटीशन लिया नहीं। अखन तक नहीं प्रशासन से अहाँ की मांग करै छी पर हमको जायज होना निसाफ चाहिए, है हम हमारा रास्ता नाजायज नहीं होना चाहिए, हमारी रास्ता जमीन चाहिए, चाहिए। मेरा जमीन चाहिए, सरकारी नपा जमीन छोड़ के, करके अमीन मेरा रख असलियत के। जमीन होना चाहिए। हम जात के महादलित हैं, जात का पासी समुदाय के कोई एक ही जमीन घर पर है। नहीं हमरा जा दिया। हम जात में पासी में एक ही घर है, जो हमसे साथ यहाँ जबरदस्ती करता है वो उसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो घर जो आपका आधा अधूरा पड़ा हुआ तो फिर ठंडी मौसम में रहते कहाँ तो वही ठंडी मौसम एक भाड़ा के लेकर घर में रहते हैं, बगल में एक तो भाड़ा के रूम लिए हैं, उस भाड़े के घर में रहते हैं। इस पे पन्नी टांग करते थे तो पन्नी तनी मेरा सब हटा दिया फाड़ फूड़, तो फिर किराए के घर में रहते आपके साथ में कौन है हैं। मेरा पत्नी है दूगो बच्चा लीला देवी है, मेरा नाम नागेंद्र महतो। यह जमीन का मामला है। इस तरह की खबरें कागजों में ही प्राय रहती है। आपके सम्मुख लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वाजिब घर बनाने के बावजूद भी लोग किस तरह परेशान होते हैं और परेशान होते हैं। निर्णय तो आपके हाथ में है, आप इसको देखें। प्रशासन दावा तो कर रही है, लेकिन क्या इस तरह के और मामले भी अतिक्रमणकारियों के कारण दबा हुआ नहीं है? यह समझना और देखना जरूरी हो गया है। अतिक्रमण आज के दौर में एक नासूर बनती जा रही है। सड़क से लेकर नाला पोखर तक अतिक्रमणकारियों के कब्जे में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर सरकारी ज़मीन पर अपना एकाधिकार समझते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि अगर सरकारी ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त रहेगी तो आखिरकार हम ही इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। हमारे सामने की ज़मीन खुली रहेगी। अतिक्रमण को बढ़ावा न दें, इसे रोकने का सामाजिक दायित्व उठावे, खुलकर सामने आवे। हमारी ज़रूरत हो तो हमें भी जरूर बतावे। बिहार 24 इस मुहिम में आपके साथ रहेगा और सदा आपकी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी विशेष कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। चैनल के नीचे रोल पर हमारे स्टूडियो का नंबर आता है, उस नंबर पर कॉल करके भी अपनी जानकारी अपडेट ले सकते हैं। धन्यवाद।